कहा जाता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अगर आप घर में अकेले हों और एक दरवाज़ा बंद हो के दूसरा खुल जाए तो याद रखें कि शायद आप अकेले नहीं हैं। हम में से अक्सर लोगों ने यह महसूस किया होगा कि कभी कभी रात को अकेले अंधेरे रास्ते से चलते हुए अचानक से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई हमारे कदमों से कदम मिला के हमारे पीछे चल रहा है, या फिर रात को बिस्तर के ऊपर जाते हुए ऐसे महसूस होना कि बिस्तर के नीचे से कोई हाथ हमारे पाँव से पकड़ के हमें खींच लेगा, या फिर खामोशी में किसी जगह से पत्तों के ऊपर चलने की आवाज़ सुनाई देना। शायद ये सब हमारे वहम से ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन क्या पता वो कोई ऐसी चीज़ हो जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो, लेकिन आंखें उसे देख ना सकती हूँ। चलें बगैर किसी डिले किए हम अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आज पाकिस्तान की 6 ऐसी जगहों के बारे में आपको बताऊंगा जिनका सुन के शायद आपकी रातों की नींदें उड़ जाएं। मोती मस्जिद दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसमें फजर और इशा की नमाज नहीं होती। लाहौर के बीचों बीच किले के नज़दीक एक ऐसी कदीम मुगलिया दौर की मस्जिद है जिसका ना तो कोई इमाम है और ना ही वहाँ सुबह और रात की नमाज पढ़ी जाती है। जिसे भी तौफीक हो वह नमाज करा देता है। इसकी वजह ये मानी जाती है कि शायद मस्जिद में जिन्नों का बसेरा है और इंसानों के साथ साथ जिन भी यहाँ नमाज अदा करते हैं और इबादत करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पे बहुत ही माने हुए औलिया ने नमाज अदा की थी और अल्लाह से मन्नतें मांगी थी, और इसी वजह से ये एक पाक मकाम समझा जाता है। लोगों का मानना है कि अगर यहाँ की दीवारों पे अपनी मन्नत लिखी जाए तो वह जिन्नों की मदद से पूरी हो जाती है। वैसे इतनी कदीम मस्जिद की दीवारों पे लिखना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये हमारे आसार कदीमा को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैदराबाद का नाम सुनते ही जहन में खाने पीने की अशिया आ जाती हैं, लेकिन हैदराबाद में मौजूद एक 250 साल पुराने शमशान घाट के मशहूर होने की वजह कुछ और ही है। लोगों का मानना है कि यहाँ जिन लोगों की लाशों को जलाया गया था वो मुकम्मल तौर पे इस दुनिया से जाते नहीं हैं और अपना कुछ न कुछ असर छोड़ जाते हैं। बहुत साल पहले यहाँ काम करने वालों ने देर रात यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी जो ना तो इंसान से मिलती थी और ना ही किसी जानवर से। वो सब अपना काम छोड़ के यहाँ से चले गए और बहुत अरसे तक यहाँ पे किसी ने काम करने से इनकार कर दिया। कुछ अरसे पहले यहाँ एक शख्स को चौकीदारी करने का कहा गया और पहले ही दिन उसकी रात की ड्यूटी लगा दी गई, लेकिन उस शख्स को नहीं पता था कि ये रात उसकी ज़िंदगी की एक खौफनाक तरीन रात साबित होगी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसने सोचा कि वो शमशान घाट का एक चक्कर लगा ले। जैसे ही वो कुछ आगे निकला तो उसे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई दी। रात के इस पहर बच्चों की मौजूदगी से वो कुछ सहम सा गया था। उसने गौर किया तो कुछ बच्चे भाग के अचानक से उसकी नज़रों के सामने से ओझल हो गए। शमशान घाट की ऊंची दीवारों और दरवाज़ों पे ताले देख के उसका रंग फक हो गया और वो उसी वक्त वहाँ से भाग गया। अगली बार आप हैदराबाद जाएं तो बेहतर होगा कि सिर्फ खानों पे ही तवज्जो दें। उन्नीस 1927 में कराची के एक बहुत रईस ताजिर शिवरतन चंद्रा रतन मोहट्टा ने अपने लिए क्लिफ्टन के एक बहुत ही पोश इलाके में एक महल बनवाया। पार्टीशन के बाद जब मोहट्टा यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए तो ये महल पाकिस्तान के हवाले हो गया। यहाँ पे कुछ अरसा मोहतरमा फातिमा जना ने भी क़याम किया। ये महल देखने वालों के लिए एक तोहफे से कम नहीं है, इसीलिए 1995 में इसे एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई। वहाँ के गार्ड्स के मुताबिक यहाँ अक्सर रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर कॉरिडोर्स में किसी के होने का एहसास होता है
या चीज़ें अपनी जगहों से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। कभी कभी कमरों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि जैसे कोई महफिल सजी हो और किसी चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही हों, लेकिन जब कमरों में जाके देखा जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। शुक्र है ये लोग रात को म्यूजियम को बंद ही रखते हैं। कराची ईस्ट में पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक घर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बूढ़ी औरत का साया है। कहा जाता है कि इस औरत का रंग बिल्कुल सफ़ेद है और इसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं। ये औरत घर के कमरों में घूमती रहती है और वहाँ पे चीखती चिल्लाती है और बहुत ही दर्द भरी आवाज़ों में रोती है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि अगर रात को 3 बजे के करीब यहाँ से गुजरा जाए तो इस घर की खिड़की से एक धीमी सी रोशनी नजर आती है कि जैसे अंदर कोई मौजूद हो, लेकिन किसी ने कभी यहाँ से किसी को आते जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस घर में एक औरत को बेदर्दी से मारा गया था। शायद वो औरत आज भी इस घर में मौजूद है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। बस एक सबक जो हमें इस सब से मिलता है वो ये है कि रात को 3 बजे गलियों में ना घूमा जाए और बेहतर होगा कि नींद के वक्त सिर्फ नींद ही की जाए। कारसाज रोड कराची में वाक़या है। ये रोड 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा है और इसके किनारे एक पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद है। बहुत से लोगों के मुताबिक ये रोड एक आसेब ज़दा मकाम है और यहाँ पे किसी खूबसूरत लेकिन खौफनाक चीज़ के होने का इंकशाफ है। बहुत से लोगों का मानना है कि 1970 के करीब यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके बाद उसे यहीं कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। जिसके बाद रात को 1 बजे से 3 बजे के दरमियान यहाँ पे एक औरत जिसने दुल्हन का सुर्ख लिबास पहना होता है दिखाई देती है। उसकी आवाज़ में दर्द होता है और वो मदद के लिए पुकार रही होती है, लेकिन अगर कोई तरस खा के उसकी मदद के लिए रुक जाए तो उसकी मासूमाना शक्ल और आवाज़ दोनों ही बदल जाते हैं। कभी कभी ये किसी गाड़ी के पीछे इतना तेज़ भागती है कि इसकी रफ्तार गाड़ी की रफ्तार के बराबर हो जाती है। लॉन्ग ड्राइव वैसे तो बहुत ही रोमांटिक होती है, लेकिन अगर मेरे रास्ते में कारसाज रोड आ जाता है तो मैं अपना रास्ता बदल लेने में ही अपनी भलाई समझूंगा। कोहे चिल्तन क्वेटा में एक पहाड़ है जिसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे राज दफन हैं जिनका सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुराने लोगों के मुताबिक इस पहाड़ के नज़दीक एक बहुत ही गरीब मियाँ बीवी रहा करते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। इंसान की फितरत है कि उसे कोई चीज़ अगर सही तरीक़ों से ना मिल रही हो तो वो गलत तरीक़ों की तलाश करता है। उन्होंने भी यही किया। वो एक जादूगर के पास गए और अपनी फरियाद की। जादूगर ने अपना कोई मंत्र पढ़ा और औरत की झोली में 40 कंकरियां रख दी। कुछ अरसे के बाद उस औरत ने 40 बच्चों को जन्म दिया। क्योंकि 40 बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल था तो दोनों ही परवरिश से बेजार हो गए। शोहर बीवी को बताए बगैर 40 में से 39 बच्चों को पहाड़ की चोटी पे ले गया और वहीं छोड़ दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो शोहर को पछतावा हुआ। आखिर उसने अपनी बीवी को सच बता ही दिया। बीवी इस तलाश में कि बच्चों की हड्डियां मिल जाएं, पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ी। जब वो चोटी पर पहुंची तो वो देख के हैरान हो गई कि सबके सब बच्चे जिंदा हैं और वो खेल कूद रहे हैं। वो तो खुशी से पागल ही हो रही थी। उसने बच्चों को वापस जाने का कहा तो बच्चों ने इनकार कर दिया। उसने अपना 40वां बच्चा इस गर्ज से वहाँ छोड़ दिया कि शायद लालच में सभी वापस आ जाएं, और वो खुद एक रात के लिए घर चली गई।
अगले दिन बहुत ही खुशी खुशी जब वो वहाँ वापस आई तो देख के हैरान रह गई। वहाँ पे कोई भी नहीं था। कहा जाता है कि सर्द रातों को कभी कभी इस पहाड़ से बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोगों का मानना है कि ये उन्हीं 40 बच्चों की आवाज़ें हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन मकामात में कोई चीज़ वाकई मौजूद है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं? क्या आप इस लिस्ट से एग्री या डिसएग्री करते हैं, या आपके पास कोई कहानी है जो इस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।